बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग फाइंड द रिक्वायर्ड वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म गिवन दैट पी क्यू आर एंड एस। यहाँ पर आपको पॉइंट्स दे दिए गए हैं, देख रहे हैं आप सब। ओके और आपको फाइंड करना है वेक्टर। तो याद रखिए जब भी हम वेक्टर फाइंड करेंगे हम फॉर्मूला यूज करेंगे बी माइनस ए। ठीक हो गया। ओके अब यहाँ पर देखिए पार्ट में आपको पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। आप जानते हैं कि फॉर्मूला आपके पास है बी माइनस ए, लेकिन याद रहे यहाँ पर आपको कि बी कंसिडर करेंगे हम क्यू को और ए कंसिडर करेंगे पी को। तो जब हम यहाँ पर पॉइंट्स पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी में क्यू के पॉइंट्स जो कि यहाँ पर गिवन थे। ठीक हो गया। और ए में पी के पॉइंट्स जो कि थे 3 एंड -1। ठीक। अब एक बात और भी याद रखनी है आपको कि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आई की है, ठीक, और सेकंड वैल्यू जे की है वेक्टर की फॉर्म में, ऐसी बात है। ओके अब यहाँ पर सबसे पहले हम आई और आई को सॉल्व करेंगे, इसी तरह फिर जे की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आई की बात करें तो -4 -3, ओके, कॉमा फिर जे की वैल्यूज -6 -1। इस तरह से यहाँ पर आ चुका -7 और यहाँ पर -6 माइनस प्लस और यहाँ पर 1 जो कि बनेगा -5 और यहाँ पे -7 एज इट इज। अब इसको अगर हम आई एंड जे की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास पी क्यू वेक्टर आ चुका है -7i -5j। यहाँ पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, जहाँ पर आपको फाइंड करना है 3pq - rs। यहाँ पर आ चुका 3। pq वेक्टर की बात करेंगे तो b - a यानी q - p। तो q के पॉइंट्स आ चुके, फिर माइनस कीजिए p के पॉइंट्स। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का, फिर यहाँ पे rs फाइंड करना है यानी s - r या b - से जो फॉर्मूला है। ठीक हो गया। तो s के पॉइंट्स आ चुके, फिर माइनस और r के पॉइंट्स आ चुके और ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर आ चुका 3। आई और आई की वैल्यू सॉल्व होंगी और जे की वैल्यू सॉल्व होंगी। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा -4 -3, कॉमा -6 और -1। फिर यहाँ पर आ चुका माइनस, अगेन यहाँ पर आई की वैल्यू सॉल्व करें और फिर जे की वैल्यू सॉल्व करें तो 2 -1, फिर कॉमा 5 -4। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो 3 आ चुका, -4 -3 -7, -6 माइनस प्लस 1 होगा तो -6 + 1 -5 होता है तो -5 लिख लिया गया। अब यहाँ पर आ चुका -2 में से 1 को माइनस कीजिए तो 1, 5 में से 4 को माइनस कीजिए तो 1। अब हम सिंपल 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे ब्रैकेट से तो 3 7 21 -3 5 15। ओके यहाँ पर माइनस आ चुका 1 और 1 एज इट इज। अब यहाँ पे दोबारा ये i की वैल्यू है, यहाँ पर ये भी i कंसिडर करेंगे, फिर ये यहाँ पर j की वैल्यू है और यहाँ पर j की वैल्यू है। तो अगेन सॉल्व कीजिए, -21 -1 कीजिए, ठीक, कॉमा यहाँ पर फिर -15 और 1 यहाँ पर आ चुका। अब -21 और -1 -22, फिर ये वाला कॉमा यहाँ पर आ चुका, -15 -1 -16 जो कि वैल्यू आ चुकी है आपके पास 3pq - rs। अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कंपोनेंट आ चुके हैं -22i -16j और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, जहां पर आपको फाइंड करना है 2pr + 3ps। तो यहाँ पर देखिए 2 आ चुका, pr वेक्टर का फॉर्मूला लगाइए b - a यानी r - p। तो r के पॉइंट्स आ चुके, फिर माइनस और p के पॉइंट्स आ चुके। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए तो प्लस आ चुका 3 एज इट इज। यहाँ पर ps वेक्टर फाइंड करना है यानी s - p। तो यहाँ पर s के पॉइंट्स आ चुके, फिर माइनस और यहाँ पर p के पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या सॉल्व करेंगे, i और i की वैल्यूज को और j की वैल्यूज को। इसी तरह से यहाँ पर भी i और i को और j को। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 2 आ चुका है एज इट इज। यहाँ पर देखिए 1 - 3 कीजिए, फिर कॉमा डालिए और 4 -1 देख रहे हैं आप सब। ओके यहाँ पर आ चुका +3 एज इट इज। 2 को माइनस कीजिए 3 से, ठीक, फिर ये वाला कॉमा यहाँ पर, फिर 5 -1। ओके अब यहाँ पर देखिए तो 2 आ चुका, 1 -3 कीजिए तो -2 और 4 -- +1 करेंगे तो 5 बनेगा। यहाँ पर आ चुका 5।
यहाँ पर आ चुका +3 एज इट इज, 2 में से माइनस कीजिए 3 को तो -1, 5 माइनस -1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सिंपल हम ब्रैकेट से 2 को और यहाँ पर ब्रैकेट से 3 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा -3 और 3 6 ज़ा 18। ओके। अब यहाँ पर देखें तो अगेन i और i की वैल्यूज हैं, इसी तरह से j और j की भी हैं, तो हम दोनों ब्रैकेट को प्लस कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो -4 प्लस -3, ठीक, और यहाँ पर 10 प्लस 18, इस तरह से यहाँ पर आ चुका -4 और प्लस -3, और यहाँ पर आ चुका 10 प्लस 18 एज इट इज। अब ये बना -7 और यहाँ पर बना 28। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अगर इसको हम i और j की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा -7i प्लस 28j। यहाँ पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। ओके। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, जहाँ पर क्वेश्चन गिवन है आपको कुछ इस तरह से 1/2 PQ प्लस 5/2 PR माइनस 3/2 QS। तो जब हम PQ का वेक्टर फाइंड करेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे B माइनस A, यानी Q के पॉइंट से माइनस करेंगे P को। इसी तरह से यहाँ पर R के पॉइंट्स में से P को माइनस करेंगे, फिर इस तरह से S के पॉइंट्स में से Q के पॉइंट्स को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स लिख लिए गए हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है Q का, फिर यहाँ पर आ चुका P, 5/2 एज इट इज, यहाँ पर R और फिर P। इसी तरह से -3/2 अपनी जगह पर, और फिर S के पॉइंट्स हैं, माइनस Q के पॉइंट्स आ चुके हैं। ओके, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में गिवन है आपको पॉइंट्स, ऐसी बात है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो ये I की वैल्यू है और यहाँ पर I की वैल्यू है, दोनों को सॉल्व कीजिए तो -4 -3 आ चुका। अब यहाँ पर अगर J की बात करें तो -6 -1, ओके, प्लस 5/2, फिर 1 में से माइनस कीजिए 3 को, कॉमा यहाँ पर, फिर 4 में से माइनस कीजिए -1 को, फिर -3/2 एज इट इज। यहाँ पर देखिए तो 2 -4, फिर कॉमा 5 -6। समझ रहे हैं बात? ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो 1/2 आ चुका। -4 और -3 जानते हैं -7 होता है। इसी तरह से -6 और +1 यहाँ पर आ चुका। फिर 5/2, यहाँ पर देखिए तो 1 में से 3 को माइनस कीजिए तो -2, और 4 +1 करेंगे तो 5, -3/2 एज इट इज। यहाँ पर देखिए तो 2 -+4 करेंगे तो 6, फिर 5 -+6 करेंगे तो 11। ओके। अब यहाँ पर देखिए तो 1/2 एज इट इज आ चुका। यहाँ पे -7 और -6 + 1 -5 प्लस 5/2 अपनी जगह पर, -2 और 5, और फिर यहाँ पे -3/2 और 6 और 11। ओके। अब यहाँ पर देखिए तो सिंपल 1/2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराते हैं, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा -7/2 और -5/2। फिर यहाँ पर आ चुका प्लस 5/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल होंगे, इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा -5, और यहाँ पर 5 और 5 मल्टीप्लाई होंगे 25/2। ओके। फिर यहाँ पर आ चुका माइनस, और 3/2 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 और 6 की कटिंग हो रही है, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9, और फिर यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कराइए 11 से तो 33, और ये वाला 2 डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर देखिए तो 3 ब्रैकेट आ चुके हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर नोट कीजिए कि ये I की वैल्यू है और यहाँ पर ये J की है, इसी तरह से ये भी I की है और ये भी J की है, यहाँ पर भी I और J की वैल्यू है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम I की वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, फिर इसी तरह से हम J की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो पहली I की वैल्यू आ चुकी -7/2, अब प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ चुका 5, फिर यहाँ पर देखिए तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर आ चुका 9। I की वैल्यूज लिख ली गई हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा कॉमा। ओके। फिर इसी तरह से हम J की वैल्यूज लिखेंगे, तो यहाँ पर आ चुका -5/2, फिर यहाँ पर प्लस देखिए, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 25/2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा -33/2। अब इन तीनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -35/2, और इनको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा -13/2। अब अगर आप इसको I और J की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि ये वैल्यू I है और ये वैल्यू J की है, ऐसी बात है। तो यहाँ पर आ चुका -35/2 I -13/2 J। यहाँ पे सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है 3² PS - 4² SP + QP। आप चाहें तो आप तीनों के तीनों वेक्टर्स एक साथ सॉल्व कर सकते हैं,
या आप इस तरह कर सकते हैं, पहले 3 स्क्वायर पी एस फाइंड कीजिए, फिर 4 स्क्वायर एस पी फाइंड कीजिए और फिर क्यू पी फाइंड कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 स्क्वायर पी एस फाइंड करेंगे, फिर 4 स्क्वायर एस पी फाइंड करेंगे और फिर क्यू पी फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, जैसे आप चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन का नाम दे दिया। ओके, अब हम फाइंड करने लगे हैं 3 स्क्वायर पी एस। पी एस में फॉर्मूला यूज होगा बी माइनस ए यानी एस माइनस पी। तो एस के पॉइंट्स आ चुके हैं, फिर यहाँ पर पी के पॉइंट्स आ चुके हैं और 3 स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए, तो जो आई की वैल्यूज है उनको एक साथ सॉल्व कीजिए और जो जे की वैल्यूज हैं उनको एक साथ सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आ चुका 2 माइनस 3 कॉमा यहाँ पर फिर 5 माइनस माइनस 1। अब तो आप समझ चुके होंगे। ओके, यहाँ पर आ चुका 3 स्क्वायर और यहाँ पे देखिए 2 में से माइनस कीजिए 3 को तो -1। इसी तरह 5 माइनस माइनस प्लस 1 कीजिए तो 6। ओके, अब 3 स्क्वायर आपको पता है 9 के इक्वल होता है और यहाँ पर आ चुका -1 और यहाँ पर आ चुका 6। इस तरह से 3 स्क्वायर पी एस की वैल्यू आ चुकी -9 एंड 54। ओके, अब यहाँ पर 4 स्क्वायर और एस पी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 स्क्वायर आ चुका, एस पी मतलब बी माइनस ए यानी पी माइनस एस। तो पी के पॉइंट्स आ चुके, फिर यहाँ पर एस के पॉइंट्स आ चुके। अब आई की वैल्यूज को सॉल्व करें और जे की वैल्यूज को सॉल्व करें। इस तरह से यहाँ पर आ चुका 3 माइनस 2, फिर यहाँ पर कॉमा और -1 -5। ठीक, 4 को स्क्वायर लें तो 16। यहाँ पर आ चुका 16, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 -1 -5 -6 के इक्वल होता है। 16 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएं तो 4 स्क्वायर एस पी की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 16 -96। ओके, अब यहाँ पर फाइंड करेंगे इक्वेशन की थर्ड रिक्वायरमेंट जो कि है क्यू पी। तो अगेन वेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे b माइनस ए यानी p माइनस क्यू। p के पॉइंट्स आ चुके, फिर माइनस और यहाँ पर q के पॉइंट्स आ चुके। 3 माइनस माइनस 4 कीजिए कॉमा फिर j के एलिमेंट्स जो के हैं -1 माइनस माइनस 6। 3 माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, -1 अपनी जगह पर, माइनस माइनस प्लस और 6 यहाँ पर आ जाएगा। 3 प्लस 4 कीजिए 7, -1 प्लस 6 5। ये वैल्यू आ चुकी है क्यू पी की। अब यहाँ पर तीनों की तीनों वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, तो आइए इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी आसानी के लिए इक्वेशन लिख ली गई है। 3 स्क्वायर पी एस के पॉइंट्स है -9 54, 4 स्क्वायर एस पी के पॉइंट्स आ चुके हैं 16 -96 और क्यू पी के पॉइंट्स आ चुके हैं 7 एंड 5। ठीक हो गया। अब जानते हैं आपकी फर्स्ट जो वैल्यू है वो आई की है और जो सेकेंड वैल्यूज हैं वो जे की हैं। तो आई की वैल्यू सॉल्व कीजिए, -9 -16 प्लस 7 देख रहे हैं यहाँ पर, फिर कॉमा आ जाएगा यहाँ पर और जे की वैल्यूज 54 माइनस माइनस प्लस 96 और प्लस 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 और यहाँ पर आ चुका 5। ठीक हो गया। तीनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो -18 और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तीनों वैल्यूज को तो 155 और ये आंसर है। अगर आई और जे की फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो -18 आई प्लस 155 जे। आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 जहां पर आपको शो करना है द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर या सिंगल लाइन पर कोई पॉइंट लाई कर रहे हों तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, और अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखना चाहें तो हमारे पास ए बी सी उस वक्त कोलिनियर होंगे जब ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा ए सी के। ओके, तो आइए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर जब हम ए बी की बात करेंगे तो ए बी वेक्टर आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं बी माइनस से। तो यहाँ पर देखिए बी के पॉइंट्स आ चुके, ओके, और फिर माइनस और यहाँ पर फिर ए के पॉइंट्स आ चुके हैं। तो सिंपल आई को आई के साथ सॉल्व करें और जे को जे के साथ सॉल्व करें। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 1 कॉमा 0 माइनस 0। देख रहे हैं आप सब, ठीक हो गया। अब 6 में से 1 को माइनस कीजिए तो 5, 0 माइनस 0 0। इस तरह से ए बी वेक्टर आ चुका है 5,0। ओके, अब अगर हम इसी तरह से बी सी की बात करें तो सी माइनस बी करेंगे, यानी यहाँ पर पहले सी के पॉइंट्स आ जाएंगे और फिर बी के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो सी के पॉइंट्स हैं 0 और 0 और बी के पॉइंट्स हैं 6 एंड 0। ओके, अब आई और आई को अगेन सॉल्व करें और जे को इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 6 कॉमा 0 माइनस 0। देख रहे हैं आप सब, ठीक हो गया। अब यहाँ पर 0 माइनस 6 करेंगे तो -6, 0 माइनस 0 0 होता है। इस तरह से हमारे पास बी सी वेक्टर भी आ चुका है। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ए सी की बात करें तो यहाँ पर सी के पॉइंट्स आ चुके हैं और फिर माइनस और यहाँ पर ए के पॉइंट्स आ चुके हैं। आई और आई को सॉल्व करें तो 0 माइनस 1, फिर इस तरह से 0 माइनस 0। ओके,
अब 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 और 0 माइनस 0 0 होता है। इस तरह से AC के पॉइंट्स आ चुके हैं -1 और 0। अब हम इक्वेशन में डालते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। ओके, अब अगर हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो थी AB प्लस BC, ऐसी बात है, ठीक हो गया। AB वेक्टर भी आप फाइंड करके आए थे जिसके पॉइंट्स थे 5 और 0 और BC के पॉइंट्स थे -6 एंड 0। आप सिंपल दोनों के पॉइंट्स को ऐड करेंगे, I के साथ ऐड होगा और J के साथ, ठीक हो गया। इस तरह से यहाँ पर आ चुका 5 प्लस ब्रैकेट -6। समझ रहे हैं बात को? ओके, यहाँ पर आ जाएगा कॉमा, फिर J के एलिमेंट्स आएंगे 0 प्लस 0। इस तरह से 5 प्लस माइनस -6 आ जाएगा और यहाँ पर 0 प्लस 0 आ जाएगा और हमारे पास फाइनल AB प्लस BC के पॉइंट्स आ चुके हैं -1 और 0, जो कि इक्वल हैं AC के अगर आप कंपेयर करें। तो अब क्योंकि हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है तो हम कह सकते हैं द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। ओके, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। इफ A एंड B आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स 2, -7 and m/2 11, find the value of m for which A and B are collinear। अब क्योंकि A और B पोजीशन वेक्टर हैं तो वेक्टर की फॉर्म में शो कर देते हैं पहले तो, ठीक हो गया। इस तरह से यहाँ पर आ चुका 2i - 7j और यहाँ पर B वेक्टर में m/2i और प्लस 11j, ठीक हो गया। अब अगर आपको याद हो तो हमने 3.1 के कंसेप्ट में पढ़ा था कि कोई भी दो वेक्टर उस वक्त पैरेलल होंगे जब A इक्वल होगा लैम्डा B के, और यहाँ पर लैम्डा स्केलर है। तो आइए पुट करते हैं A और B में वैल्यूज़। तो यहाँ पर A में वैल्यू आ चुकी है 2i - 7j और लैम्डा अपनी जगह पर, और B की वैल्यूज़ थी m/2i प्लस 11j, ठीक हो गया। अब सिंबल हम क्या करेंगे, लैम्डा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा m/2i प्लस 11 लैम्डा j। ओके, तो अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू लैम्डा m/2 जो कि i की वैल्यूज़ थी, और फिर इसी तरह से यहाँ पर -7 इक्वल्स टू 11 लैम्डा, ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो लैम्डा और m दोनों की वैल्यूज़ हम नहीं जानते, तो इस वजह से इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ओके, यहाँ पर क्योंकि 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको उस तरफ लेकर जाकर डिवाइड करेंगे। इस तरह से यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -7/11। अब लैम्डा की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। यहाँ पर आ चुका 2, लैम्डा में वैल्यू पुट करें -7/11 जो कि अभी हम फाइंड कर आए थे, m अपनी जगह पर और डिनोमिनेटर में 2। अब यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 डिवाइड हो रहा है वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आ चुका 4 -7/11 m। अब यहाँ पर 11 क्योंकि डिवाइड हो रहा है, अगेन इसको वहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए तो 44 आ जाएगा और यहाँ पर -7 m, ठीक। अब -7 को डिवाइड करेंगे, इस तरह से m की वैल्यू आ जाएगी -44/7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इस उम्मीद के साथ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुकी होगी।